हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। तो चलिए आज केमिस्ट्री बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर 4 लेके आए। अभी तक हम सारे मॉडल पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ मॉडल पेपर 4 बाकी था। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस सारे क्वेश्चन को 70 क्वेश्चन है और मैं सभी से जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम जो 7 फरवरी को है, मैं यही कहूँगा कि हर एक टॉपिक देख लीजिए, एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिए और एग्जाम में आप घबराइए नहीं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विषम देशिकता को दर्शाएगा, यानी एनिसोट्रॉपी को दर्शाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा BNABR। और कांच, प्लास्टिक, रबर ये सब आइसोट्रॉपी दिखलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस एक्स एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस होता है जो ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है तथा जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। यह किस प्रकार का ठोस होता है? तो सहसंयोजी ठोस। क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि गलित अवस्था में मुक्त आयन बनते हैं जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीरे, सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्य आबंधी बल क्या होता है? तो सहसंयोजक आबंधी बल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीरा एक परतदार संरचना जो दो परतें वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ी रहती है, ये क्या है? कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विलयन के 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा को निहित रखने वाले विलयन की मोलरता क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। ये सब बना के देख लीजिएगा, ठीक है? बिना बनाए ये सब टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे डेटा चेंज कर दे और आप वहाँ पे गलती आप टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 7, 500 ml में घोले गए 0.5 m H2SO4 विलियन के 30 ml की मोलरता क्या होगी? तो 0.03 m। और ये सारे क्वेश्चन को फिर से बोलते हैं, ये बना लीजिए और नहीं बनाते और यही डाटा रहे तब तो आप टिक ही कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब ऐसे भी आप प्रैक्टिस करने ज़्यादा दिन नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी 2-4 बार वीडियो को ही देख लें। डेनियल सेल में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा सही क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवणों को लवण की विलयन से एक दूसरे को विस्थापित कर देती है? तो आंसर हो जाएगा Mg, Al, Zn, Fe और Cu। इस तरह से क्रम रहता है, ठीक है? अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O के लिए यदि NH3 की अदृश्यता की दर 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया है, तो H2O के निर्माण की दर क्या होगी? तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 5.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या होता है? तो समय के साथ घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी। वांडरवाल अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा निम्न तापमान उच्च दाब। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा अधिशोषण के दौरान 0 से कम होता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, यानी ΔG, ΔS, ΔH। निम्न में कौन सा एक ऑक्साइड एस्क नहीं है? तो आंसर हो जाएगा केलेमाइड। ये इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, ये कार्बोनेट एस्क होता है। निम्न में कौन सा एस्क उसके साथ दिए गए सूत्र का सही नाम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, KCl MgCl2 × 6H2O। ये डोलोमाइट नहीं होता बल्कि ये कार्नेलाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अत्यधिक होती है? तो N3H। ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप ऑक्सीकरण अवस्था सब निकाल के देख लीजिए, इसका आंसर पता चल जाएगा। ऐसे आंसर इसका ए नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजन किस परास तक भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है? तो -3 से लेकर +5 तक। निम्न में कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है? तो आंसर हो जाएगा HS। Fe3+ यौगिक Fe2+ यौगिक से अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि Fe3+ में 3d5 विन्यास होता है अर्धपूर्ण, क्योंकि हमने जानते हैं आधा भरा और पूरा भरा ऑर्बिटल जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसके निर्माण में कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है? तो CuNH3 SO4। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर, जलीय विलयन में PTNH3 Cl4 द्वारा दी गई आयनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा 5। निम्न में कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 4-ब्रोमो-ब्यूट-1-इन। क्वेश्चन नंबर 23, हेलोएल्केन में किसी एल्किल समूह में sp3 और संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हेलोजन परमाणु होते हैं। निम्न यौगिकों में हेलोएल्केन को पहचानिए। तो आंसर हो जाएगा 1 एवं 4, यानी पहला 2-ब्रोमो पेंटेन और दूसरा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 24, C5H12O एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इस अल्कोहल के कितने समावेशी संभव है? इसमें निहित कितने कायरल केंद्रों के साथ उत्क्रयवयवता यानी इनेंशियोमेरिज्म पाई जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा 8 एवं 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25, यौगिक C6H14O2 में 2 तृतीयक अल्कोहल समूह होते हैं। इस यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? तो 2,3-डाइमेथिल 2,3-ब्यूटेन डाइऑल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिका का कौन सा नाम सही रूप में नहीं लिखा है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 5-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये गलत है,
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको वहाँ पे 5 जो दिया हुआ है, तो 1 2 3 3 पे हो जाए 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सा कार्बोनिल यौगिक सर्वाधिक सर्वाधिक ध्रुवीय है? तो आंसर हो जाएगा SCHO फॉर्मेल्डिहाइड। एमीन समूह का नाइट्रोजन परमाणु में क्यों संकरित होता है? तो आंसर हो जाएगा sp3। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। C3H9N प्रदर्शित नहीं कर सकता, तो चतुर्थक अमोनियम लवण। 30 नंबर, ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्स मोल की आवश्यकता होती है, तो एक्स का मान कितना होता है? 5। मृदु ऑक्सीकारक जैसे Br2H2O के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज किस अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है? तो ग्लूकोनिक अम्ल। बेक्लाइट किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 33, बुनास के लक के सही संरचना क्या है? तो ये हो जाएगा ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, ऑप्शन नंबर सी। CH2 CS CH2 आप प्लस बेंजीन CH CH2। क्वेश्चन नंबर 34, बीमारियों के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो ये इसको कहलाता है कीमोथेरेपी। ठीक है, क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। कुछ औषधियाँ एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ती है, बल्कि एंजाइम की अन्य साइट पर जुड़ती है, यह साइट कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबस्ट्रेट साइट। है कि नहीं है? आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सबस्ट्रेट साइट। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? भर्जन। उजला और पीला फास्फोरस क्या? ये सब ये देखिए 36 37 सब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भर्जन। और क्वेश्चन नंबर 37, उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो अपरूप है। बुना एन और बुना एस क्या है? तो ये संश्लेषित रबर है। डिटोल का उपयोग किया जाता है तो प्रतिरोधी में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। अल्कोहल बनने में एल्कन के हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप। ठीक है, CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या है? तो इथेनॉइक अम्ल। रावा कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। H2O में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन। एक फैराडे विद्युत में कितने कूलम्ब बराबर होता है? तो 96,500। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? तो चालकत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 47, प्रबल विद्युत अवघटे में लैम्डा m का मान क्या होता है? तो अनुकरण पर बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो हेमेटाइट। किस प्रकार के अयस्क का साधन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण द्वारा होता है? तो चुंबकीय कण। कॉपरमेट में होता है तो Cu2S एवं FeS। आवास सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो फास्फोरस। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे नाम से किया जाना जाता है संक्रमण तत्व। जिंक है एक संक्रमण तत्व। आगे है आपका Mn3+ एक ऑक्सीकारक है, क्योंकि खाली डी कक्षा के कारण। K2ZnOH पोल का यूपीएससी नाम क्या है? तो हो जाएगा पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट 2। ठीक है, नेक्स्ट है एल्किन के द्विबंध का पता लगाने को मिलाते हैं बेर प्रतिकारक। त्रिविम समावयवता का जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है, तो प्रतिबिंब रूपता यानी मिरर इमेज। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है फॉस्जीन। एल्कोहल एनॉल बनाने में एल्किन रेनिन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित हो जाता है? तो OH। ग्लिसरॉल है एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्वेश्चन है 62, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है फिनॉल। आप चित्र में देख सकते हैं, इसका यूपीएससी नाम है 2C डाइमिथाइल फिनॉल। क्वेश्चन है 64, क्लोरोइथिन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है तो इथेनामीन। एमाइड LiLH4 से अभिक्रित कर देता है एल्किल एमीन। HCOOH का यूपीएससी नाम है तो मिथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का यूपीएससी नाम है इथेन डाइओइक अम्ल। आपका नेक्स्ट है मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है तो CH3CN। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है हाइड्रोजन बंध। अब फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12।